कूटनीति का एक मशहूर फॉर्मूला है साम दाम दंड भेद। ताइवान को हासिल करने के लिए चीन यही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा है। वो तो अमेरिका की पहरेदारी है, नहीं तो ड्रैगन कभी का ताइवान को तहस नहस कर चुका होता। लेकिन अब अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि चीन के झांसे में आकर पुतिन ने भी अपनी फौज समंदर में उतार दी है। प्रशांत महासागर में रूस के 40 जहाजों का जंगी बेड़ा समंदर की लहरों को बारूदी रंग दे रहा है, वो भी तब जब 4 दिन बाद बाइडेन से पुतिन की बड़ी मुलाकात होनी है। क्या अमेरिका और रूस में ताकत की जोर आजमाइश चल रही है, या फिर सुपर पावर की सीट से अमेरिका को बेदखल करने का प्लान तैयार हो चुका है? आप खुद देखिए। ग्लोब में लाल लाइन के घेरे को देखिए। आप जानते होंगे कि ये दुनिया के सबसे गहरे समंदरों में से एक है, दुनिया के सबसे ज्यादा संसाधनों से भरपूर है, दुनिया के 40% कारोबार का रूट है और 2021 में महायुद्ध का सेंटर यही नीला समंदर बनेगा। दक्षिण के समंदर की लहरों में फिर उबाल है। जिस वक्त दुनिया के 7 ताकतवर देशों के सुप्रीम लीडर माओ के मुल्क का बही खाता खंगालने की तैयारी कर रहे हैं, तब शंघाई के सियार साउथ चाइना सी में अपने हथियार पैने कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर एक बार फिर चीनी बारूद की तपन महसूस कर रहा है। टारगेट ताइवान है, जिसकी पहरेदारी में अमेरिका खड़ा है। इसीलिए चीन के सपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति रूस भी धमक चुका है। अमेरिका के खिलाफ प्रशांत महासागर में रूस मैदान में उतर चुका है। रूस की फौज 40 जहाजों के जंगी बेड़े के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। रूस के बेड़े में 20 जहाज, सबमरीन और सपोर्ट वेसल शामिल हैं। ये तस्वीरें रूस के उसी युद्धाभ्यास की हैं। रशियन नेवी के बेड़े में वरयाग मिसाइल क्रूजर, सबसे बड़ी एंटी सबमरीन शिप एडमिरल पेंटलेव और फ्रीगेट मार्शल शापोनिशिकोव शामिल हैं। जिनकी रफ्तार और धार से पूरा समंदर थरथरा रहा है। तो दूसरी तरफ आसमान में रूस के फाइटर जेट चक्कर लगा रहे हैं। सवाल यह है कि रूस अपनी सरहद से 4000 किलोमीटर के फासले पर युद्धाभ्यास क्यों कर रहा है? प्रशांत महासागर में रूस की नेवी की सबसे बड़ी फ्लीट के पहुंचने का क्या मकसद है? खास बात यह है कि जिस इलाके में रूस की नेवी एक्सरसाइज कर रही है, उस इलाके में अमेरिका की फौज भी गश्त लगाती रहती है। प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना के कई बेस हैं, जिन पर अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती की बात कही थी, जिसके बाद से ही चीन चौकन्ना हो चुका था, जिसके बाद रूस ने अपने जंगी बेड़े को अमेरिकी सरहद की तरफ रवाना कर दिया। सवाल यह है कि रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए यही वक्त क्यों चुना? सवाल इसलिए क्योंकि 16 जून को बाइडेन और पुतिन के बीच पहली मुलाकात होनी है। दोनों नेता स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेंगे, जिससे पहले दोनों नेता अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं।
क्योंकि अपने पहले विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले बाइडेन ने भी पुतिन को क्लियर मैसेज दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर यह मेरी पहली विदेश यात्रा है। मैं G7 सम्मेलन के लिए जा रहा हूं, उसके बाद नेटो की बैठक और फिर पुतिन से मिलने जा रहा हूं। पुतिन को यह बताने के लिए कि मैं उन्हें किस तरह और किस रूप में जानना चाह रहा हूं। ये सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन और पुतिन की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका और रूस के रिश्ते फिर से शीत युद्ध की दहलीज पर हैं। दोनों देशों में तनातनी सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। अमेरिका ने रूस पर चुनाव में दखलंदाजी का इल्जाम लगाया। अप्रैल में अमेरिका ने रूस के 10 डिप्लोमेट्स को उनके देश वापस भेज दिया। इसके बाद 30 और रूसियों को अमेरिका से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, बाइडेन ने तो पुतिन को हत्यारा तक करार दे दिया था। खुद सुनिए। क्या आपको लगता है कि वो एक कातिल है? मैं हाँ कहता हूँ। तो उन्हें क्या कीमत चुकानी होगी? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वो इसकी कीमत चुकाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव के दौरान कुछ ऐसी चाल चली जो अमेरिका के हित में नहीं थी, जैसे आपको बदनाम करना, ट्रंप का समर्थन करना, चुनावों को कमजोर करना और समाज को विभाजित करने जैसे प्रयास शामिल थे। तो क्या उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी? उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरी और उनकी इस मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई है। मैं पुतिन को दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। जैसे ही हमारी बातचीत शुरू हुई, मैंने कहा कि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं और आप भी मुझे जानते हैं। अगर साबित हो गया कि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर तैयार रहिएगा। बाइडेन ने कहा था कि रूस ने उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई थी उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इसीलिए पुतिन ने भी जवाब देने में देर नहीं की। मैं बाइडेन को इतना ही कहूंगा कि दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले आईना सामने रखना चाहिए। Мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. बाइडेन को व्हाइट हाउस में दाखिल हुए 5 महीने का वक्त हो चुका है। इस दौरान दोनों देशों के बीच इसी तरह के जुबानी तीर चले हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि भले ही बाइडेन और पुतिन आमने सामने हों, लेकिन असल में ये दोनों नेताओं की ताकत की आजमाइश है जो जमीन से लेकर समंदर तक नजर आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।